कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं आपको, कौन कह रहा है पैसा लेके गए हैं? कोई मुझे प्रूफ हाँ दिखाए, हाँ दिखाए, हाँ जारी करे। सर कौन पैसा नहीं लेता मुझे ये बताएं आप, कौन पैसा नहीं लेता? हाँ सब पैसा लेता है, पैसा सब लेते हैं, पैसा सब लेते हैं। मुझे चैलेंज करता हूँ, कौन पैसा नहीं लेता है? मुझे कोई बताए। ये बात समझ लीजिए, अगर संजय निषाद में थोड़ा सा भी इंसानियत होता तो उस वक्त लात मार के दूसरी पार्टी में चला जाता, लेकिन इंसानियत नहीं है। उसमें है कि बिंदु का विकास हो या ना हो, उसे अपना विकास जो है, अपना विकास, एक बेटा को सांसद बना दिया, दूसरा बेटा को विधायक बना दिया। कह रहा है कि बिंदु का पार्टी है, 15 सीट में 13 सीट पे देखा जाए तो ब्राह्मण ठाकुर को टिकट दिया है। ये कैसा बिंदु का विकास? समाज को नहीं मिला, संजय निषाद को मिला। ये बोल कौन कह रहा है संजय निषाद को मिला सर? और यही बात कह रहे हैं कि उनके अपने बेटे को सांसद, कौन सी पार्टी अपने बेटे को, परिवार को नहीं सांसद पाले विधायक बनाया? कोई बताया ना। समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी। राजा का बेटा राजा बनेगा, चाहे किसी भी तरह का हो। किसान का बेटा किसान ही रह के मर जाएगा। तो संजय निषाद जो है एक तरह से भाजपा को गुमराह करके मोटा मान ले रहे हैं कि बिंद वोट हमारे साथ है, और ग्रास रूट पे देखेंगे तो बिंद भी बोल रहे हैं कि अपना जो है पॉकेट भरने का कार्य कर रहे हैं। पंडित हमारे दुश्मन है, जाके यही विचारधारा सारे बिंदु में बताए। कोई बिंद भाई यहाँ खड़ा बोल दे के सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। तो जब उन्होंने कहा फर्जी ने झूठ बोले हैं, अरे झूठ बोल रहे हैं सर, झूठ बोल रहे हैं। हम कह रहे पंडित हमारे दुश्मन नहीं है। झूठ बोल रहा हूँ, क्या झूठ बोल रहे हैं? सारे लोग बताइए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या झूठ बोल रहे हैं? जो हमारा साथ दे वो हमारा भाई, जो हमारा साथ ना दे वो कसाई। ठीक है। अब पहले अंतर सिर्फ एक रहा, पहले मोदी जुमला फेंकते थे, लोगों का मोदी से विश्वास उठ गया है। अब अमित शाह जुमला फेंक रहे हैं, इनसे भी विश्वास उठ जाएगा। अब योगी जुमला फेंकेंगे, उनसे भी विश्वास उठ जाएगा। तो राजनाथ, ये लोग जनता को गुमराह करने के लिए एक नए और नए चेहरे से जुमला दिलवा रहे हैं, दूसरी कोई बात नहीं है। राहुल सर, डायरेक्टर साहब से होगा कि सर कैसे देख रहे हो ये जो आपने ट्वीट किया है, इसका क्या मतलब है सर? क्या आप एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, या इसका एक्चुअल क्या मीनिंग क्या है सर? देखिए, मैं एक कॉलेज में था और वहाँ पे मैं यंगस्टर्स को कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में ट्रेनिंग दे रहा था, और वहाँ पे बच्चों के अंदर हिचकिचाहट थी, वो लोग स्टेज पे नहीं आ रहे थे। पब्लिक स्पीकिंग का वो कोर्स था, वो लोग डर रहे थे पब्लिक स्पीकिंग के लिए। तो मैंने कहा हम सब एक ही हमाम के नंगे हैं, एक दूसरे से शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़िए, स्टेज पे आइए और बात कीजिए। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इस बात में कोई हकीकत भी है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में युवाओं का जो स्किल डेवलपमेंट हुआ नहीं ठीक से, इसीलिए हमें यहाँ से जो भी जॉब्स मिलते हैं वो एक लो एंड क्लास यानी लेबर क्लास का वर्क मिलता है, लेकिन हाई एंड क्लास का काम बहुत कम मिलता है। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसे हैं, बहुत सारे हाई रैंक ऑफिसर्स भी हैं यहाँ पे, लेकिन जो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो स्किल जो है हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों का, युवाओं का उतना डेवलप नहीं हो पाया। तो वो उस मीटिंग में मैं अपने युवाओं को मोटिवेट कर रहा था। क्यों नहीं हो पाया? कौन नहीं कर रहे? क्योंकि देखिए यहाँ की जो राजनीति है वो किसी न किसी तरह से यहाँ के युवाओं को दबाया है। अगर यहाँ की राजनीति सही होती तो अन्य राष्ट्रों के मुकाबले हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भी काफ़ी आगे बढ़ चुके होते, लेकिन ये हुआ नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा परिस्थिति आने का कारण यही है कि जो राजनीति हमारा सेटअप है ये ठीक नहीं है। जो लीडरशिप है वो लीडरशिप ठीक से युवाओं को डेवलप नहीं कर पा रहा है, और मैं एज अ पर्सनल एंटिटी मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ, और इस यहाँ के युवाओं में बहुत पोटेंशियल है, सीखने की बहुत जिज्ञासा है, लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बेचारे एक छोटे से कमरे में बैठकर 25-25 लोग छोटे से कमरे में बैठकर कोचिंग ले रहे हैं, और ऐसा सिचुएशन है। तो मैं चाहता हूँ कि जिम्मेदार सर कौन है? सरकार जिम्मेदार, बात में वो मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ। और मैं सरकार में तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं एक नागरिक होने के नाते मैं अपना एक छोटा सा कर्तव्य पूरा करना चाहता हूँ। जो मैंने सीखा वो मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ। मैं कुछ सीखा, अगर मैं 100 लोगों को सिखा पाऊँ तो मैं समझता हूँ मैंने जो सीखा उसका कोई अर्थ निकलता है। यही मेरा इंटेंशन था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिंद साहब, कैसे देख रहे हो? आप तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, क्या माहौल लग रहा है? माहौल क्या लग रहा है? माहौल एकदम गंदा है। परेशान है भाजपा से? जी, भाजपा से परेशान है? परेशान है। क्या दिया है भाजपा ने? क्या दिया है भाजपा ने, आप बताइए? बेरोजगारी, भुखमरी, और क्या दिया है? ये जो 5 किलो गल्ला देता है इससे चल जाएगा क्या? गल्ला चल जाएगा? अनाज ही चाहिए लोगों को। लोगों को अनाज नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, और क्या? 5 किलो अनाज देता है, सार खड़ा किया है चौराहे पे, सब चढ़ जा रहे हैं। क्या भैया, किसको देने जाना है? जो राज्य और देश का विकास करेगा हम वोट उसको।
अब इसमें हमारी जो समस्या है, हम रविंद्र कुमार बिंद, क्षेत्र पंचायत सदस्य कुरमैचा, हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज की एक मांग थी आरक्षण, जो हमारे समाज को नहीं देगी आरक्षण। अब भाजपा देगी कि नहीं देगी, हमें तो छलवा सारी पार्टियां की है, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सारी पार्टियां हमारे समाज को छलने का काम किया है। इस समय हमारी एक पार्टी आई है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये हमारे समाज का भला करते तो ठीक है, डॉक्टर संजय निषाद। संजय निषाद जी 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 बीजेपी में है। हाँ, बीजेपी है तो उनकी पार्टी सर अलग है। फिर अरे हम कह रहे हैं सर, 70 सालों से छले गए, लूटे गए, हमें तो 5 साल अपना लूट के दूसरे में गए वो नहीं सर, ये कौन कर रहा है? नहीं गए सर, नहीं गए हैं। कौन कह रहा है पैसा लेके गए हैं? कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं आपको, कौन कह रहा है पैसा लेके गए हैं? कोई मुझे प्रूफ हाँ दिखाए, हाँ दिखाए, हाँ जारी करे, अरे जारी करे सर। कौन पैसा नहीं लेता मुझे ये बताएं आप, कौन पैसा नहीं लेता? हाँ सब पैसा लेता है, पैसा सब लेते हैं, पैसा सब लेते हैं। मुझे चैलेंज करता हूँ, कौन पैसा नहीं लेता है? मुझे कोई बताए। अरे सर नहीं, भोली भाली जनता नहीं, सब पढ़ी लिखी जनता है, सारी पार्टियां चली है। मुझे मेरे समाज को, मेरे समाज का हक अधिकार की लड़ाई जो लड़ेगा, हमारा वोट उसी को जाएगा। तो बिंद साहब नहीं लड़ेंगे? कौन सा बिंद साहब? निषाद साहब। निषाद साहब तो लड़ रहे हैं ना, उनकी पार्टी लड़ रही है ना। कितने सीटों पे हुआ है भाई? अरे 11 सीट अपने सिंपल पे, 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के सिंपल पर। आप तो मतलब विलय है उनका। विलय नहीं सर, बेईमानी बोले नहीं, ये आपकी नहीं, कैसे विलय? सिंपल उनका। हाँ सर बोले। आरक्षण की लगातार बात कर रहे हैं, अभी आरक्षण की बात पहले कहाँ थे यार? लगता है कि तुमको आरक्षण देगा? हाँ सर लगता है। कौन दिया? मुझे नहीं। हाँ कौन दे? जी सर, 15 लाख की मैं बात नहीं कर, 2 करोड़ कौन का? अरे सर सभी तो झूठ बोलने का काम करता, कौन है? अच्छा कौन सी सरकार? अच्छा क्या करते हो सर? मैं बेरोजगार हो। बोलो। नहीं बेरोजगार नहीं है। क्या कर रहे हो? अरे प्राइवेट जॉब कर पढ़ा रहे हो जी, बेरोजगार नहीं है जी। कितना % लगता है कि इसमें प्राइवेट जॉब करने वाले आदमी हैं? जरा बताओ सर जो शिक्षित है, पढ़ा लिखा। देखो अरे सर आप पढ़े लिखे नहीं है सर, मुझसे जानना क्या चाह रहे हैं आप, वो मुझे बताएं। ये बताओ कि हाँ। आपका जो कमिटमेंट है, आप जो कह रहे हो कि संजय निषाद जी जो भारतीय जनता पार्टी में जिनका गठजोड़ हुआ है, वो काम सही कर पाएंगे? अरे सर हम तो कह रहे हैं नहीं कर पाएंगे, उससे भी हम बाहर कर देंगे। अभी तो मुझे जाति की बात नहीं, अगर हम है तो हम उन्हीं को जी सर, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। निर्बल इंडिया शोषित हमारा, जो समाज में जो पार्टियां जो निर्बल है, कमजोर हो, उनको जो अधिकार नहीं मिल पाया है, उसके लिए इस पार्टी का गठन किया गया है। उस पार्टी का नाम ही है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन, कमजोरों की पार्टी है। हम देश हित में काम करेंगे, वो तो राष्ट्र हित के लिए हम बने हैं, तो उससे राष्ट्र तुम्हारा और उनका क्या है? सर निर्बलों के बनने में राष्ट्र हित के लिए जी जी सर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी पार्टी, हम तो कह रहे हैं सर सबने छला, 5 साल मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी छलेंगे और क्या होगा? ठीक है। रविकांत भारती जी हमारे साथ है, क्या देख रहे? निषाद जी हैं भारतीय जनता पार्टी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जितने भी राजनेता हैं, इन सभी राजनेताओं का भी राहुल पंडित ने कहा हमाम में सब नंगे। देखा जाए कि नेताओं पे ये चीज फिट बैठती है कि सभी के सभी नेता, यही संजय निषाद कभी भदोही जिले में रोडवेज से आया करते थे, आज फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। इसका मतलब मोटी रकम लेके भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है गठबंधन करके आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी नंबर बात, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए, पगल बगल के गांव में जाएंगे, यहाँ पे योगी का शासन रहा है, मोदी का शासन रहा है, यहाँ पे बेरोजगारी चरम पे है। महंगाई तो इतना ज्यादा महंगाई है कि लोग जो है, एक तो बेरोजगार है, बेरोजगारी ऊपर से महंगाई, दोहरा मार लोगों पे पड़ रहा है। लोगों का जो है डे टू डे एक्सपेंसेस, प्रतिदिन का खर्च नहीं चल रहा है। लेकिन ये सारे नेता बस अपनी अपनी फॉर्च्यूनर और अपना अपना जो है बैंक बैलेंस करोड़ों सैकड़ों करोड़ों में लगे हुए हैं भरने में। आरक्षण पे हम काम कर रहे हैं। संजय निषाद जानता है जिस दिन वो आरक्षण कर देगा, उसके अगले दिन ही बिंदु जो है उसको वोट करना छोड़ देंगे। पिछले 5 सालों में संजय निषाद के यहाँ के विधायक को जिताया गया। 5 सालों में क्यों नहीं बिंदु के आरक्षण पे? अमित शाह आए थे, पूरे बिंदु के आरक्षण पे क्यों शांत लगा गए, क्यों चुप्पी साध लिए? ये बात समझ लीजिए। अगर संजय निषाद में थोड़ा सा भी इंसानियत होता तो उस वक्त लात मार के दूसरी पार्टी में चला जाता, लेकिन इंसानियत नहीं है।
उसमें है कि बिंदु का विकास हो या ना हो, उसे अपना विकास जो है, अपना विकास, एक बेटा को सांसद बना दिया, दूसरा बेटा को विधायक बना दिया, कह रहा है कि बिंदु का पार्टी है, 15 सीट पे 13 सीट पे देखा जाए तो ब्राह्मण ठाकुर को टिकट दिया है। ये कैसा बिंदु का विकास है? तुमको क्या बनाएगा? क्या सर, ये कह रहे हैं सर कि ब्राह्मण ठाकुर का टिकट क्या पक्ष ले रहे, बोलो ना तुमको क्या बनाएगा? मुझे सर, मैं मिनिस्ट्री देगा कोई? मिनिस्ट्री की मुझे जरूरत नहीं है सर, मेरे समाज का आरक्षण का मांग कर रहे हो, मिनिस्ट्री नहीं चाहिए? मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, आरक्षण मेरे समाज को मिल जाए। जी जी, तुम्हारे समाज को तुमको चाहिए, ये बोलो। नहीं, मेरे समाज को चाहिए, मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। समाज को नहीं मिला, संजय निषाद को मिला, ये बोलो। कौन कह रहा है संजय निषाद को मिला सर? और रही बात कह रहे हैं कि उनके अपने बेटे को सांसद, कौन सी पार्टी अपने बेटे परिवार को नहीं सांसद पार्टी विधायक बनाया? कोई बताया ना, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी। अरे सर, मैं कह रहा हूँ किसी के सही, हाँ मैं बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। जब आप कह रहे हैं, जब आ जाइए, इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह के बेटे हैं, बिहार में लालू यादव का बेटा, सब लोग अपने बेटे को जो है मंत्री और विधायक बनाने में लगे हुए हैं। इन्होंने ये बात कही अभी, तो फिर दोनों में अंतर क्या रहा? मैं, हाँ बताइए क्या अंतर है सर? मेरे समाज के हक और अधिकार की लड़ाई संसद और विधानसभा में उठाया जा रहा है, क्यों नहीं सर? अभी तक एक समय था कि राजा का बेटा पागल होता था फिर भी राजा बनता था। आज वो पागल है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक समय था जब रजवाड़ा चलता था तो राजा का बेटा राजा होता था, चाहे वो पागल हो। लेकिन आज जो है लोकतंत्र है, आज जो है, मैं, ये भाई बोल रहा है, तमाम में सभी लोग गरीब घर से भी निकल के लोकतंत्र में हम लोग मुख्यमंत्री और एमपी और एमएलए बन सकते हैं। हमें ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी, चाहे वो संजय निषाद की पार्टी हो, चाहे वो संजय निषाद की पार्टी हो। अगर संजय निषाद अपने बेटे को विधायक बनाए, अपने बेटे को विधायक बना रहे हैं, अपने बेटे को सांसद, अपने बेटे को विधायक बना रहे हैं संजय निषाद, एक बेटे को सांसद बना दिए और सभी जगह ब्राह्मण ठाकुर का ये कर दिए और बोलते हैं मैं बिंदु का पार्टी हूँ। बिंदु को केवल छल के और ये जो है सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बनाने में लगे हैं। बनाइए फिल्म इन तीनों के। बड़ी बात, छोटी छोटी विषय में कहता हूँ मैं, राजा का बेटा राजा बनेगा और चाहे किसी भी तरह का हो, किसान का बेटा किसान ही रह के मर जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। कहने का मतलब ये है, एक आम आदमी, एक आम नागरिक अगर खड़ा होके कोई नया एजेंडा लेके आता है तो लोग उसे नहीं देखना चाहते, उस राजा का बेटे को ही देखना चाहते हैं, चाहे उसने उसके साथ कोई भी नालायकी क्यों न किया हो। संजय निषाद से क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जब से मिले हैं, बड़ा देख रहे हैं, कह रहे हैं आरक्षण ये वो, भारतीय जनता पार्टी में क्या लग रहा है? अभी संजय निषाद जी का कार्यक्रम जब लखनऊ में था तो उन्होंने कहे कि भैया हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है, भाजपा के उनको गुमराह की है, और आप तो जान रहे हैं कि इस समय वो पैसे लेके टिकट बांट रहे हैं। पैसे लेके टिकट? अरे भाई साहब कह रहे हैं कोई प्रमाण दे। देखिए, भाजपा जो है गुमराह कर रही है संजय निषाद को और संजय निषाद गुमराह कर रहे हैं बिंदु को। उल्टा कहा जाए तो संजय निषाद जो है एक तरह से भाजपा को गुमराह करके मोटा मान ले रहे हैं कि बिंद वोट हमारे साथ है, और ग्रास रूट पे देखेंगे तो बिंद भी बोल रहे हैं कि अपना जो है पॉकेट भरने का कार्य कर रहे हैं। बोलिए, आप भी कुछ बोलिए इनके बारे में, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि संजय निषाद जब आए थे इसी धरती पे भदोही के जिले में, तो कानपुर से चौरी चौरा पकड़ के आए थे, हमारे ज्ञानपुर स्टेशन पर उतरे थे और उन्होंने कहा कि पंडित हमारे दुश्मन है, पंडित हमारे दुश्मन है। जाके विचारधारा सारे बिंदु हम बताए, कोई बिंद भाई यहाँ खड़ा बोल दे के सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि ब्राह्मण हमारे दुश्मन है, फिर विजय मिश्रा को टिकट क्यों दिया? क्यों दिया भाई, क्यों दिया टिकट? सर, लोकतंत्र में सबको अधिकार है टिकट लेने का, दुश्मन नहीं है इनके कर हम कर फर्जी ना, झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हैं सर, झूठ बोल रहे हैं। हम कह रहे पंडित हमारे दुश्मन नहीं है। झूठ बोल रहा हूँ क्या? झूठ बोल रहे हैं सारे लोग, बताइए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या झूठ बोल रहे हैं? सुनिए, दूसरी बात सुनिए, वो कहे, हाँ वो कहे कि जो हमारा साथ दे हमारा भाई, जो साथ न दे वो कसाई, यही कहते ना? हाँ बता रहा हूँ, जो हमारा साथ दे वो हमारा भाई, जो हमारा साथ न दे वो कसाई, ठीक है? हाँ यही कहते, यही नारा दिया था हम बिंदु में। पूछ लो, बहुत लोग खड़े हैं बिंदु भाई हमारे समाज के, पूछ लो, कोई सुना नहीं है। हाँ हाँ, और सुनो, हाँ सुनो,
हाँ हाँ वो सुनो, हाँ सुनो मेरा व्यक्तिगत, हाँ सुनो, उसके बाद अगर आरक्षण नहीं मिला, आरक्षण की बात कर रहे थे ना, केंद्र में सरकार बीजेपी की, राज्य में सरकार बीजेपी की, फिर भी आरक्षण नहीं, फिर क्यों बीजेपी से चिपके हैं? हट जाए। सर मेरा गठबंधन 2019 में हुआ, तब से कोरोना लॉकडाउन है। इसके पहले सपा बसपा की सरकार आई, कौन मेरे समाज को आरक्षण दिया? भाई साहब से मैं पूछना चाह रहा हूँ, कौन समाज मेरे समाज को छलने का काम किया? रुकिए समाजवादी पार्टी 33% महिलाओं को आरक्षण देने जा रही है, ओबीसी को 50% कांग्रेस पार्टी देने जा रही है महिलाओं को, और टिकट में भी समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को ही टिकट दिया है ज्यादातर। कांग्रेस ने भी कह रहे हैं महिलाओं को ही हमने ज्यादा दिया है। भाई ठीक है, हम समाजवादी पार्टी दे रही है। ये जो ये अमित शाह जी जो कह रहे हैं कि किसानों को 5 साल तक बिजली बिल मुफ्त, कोई पैसा नहीं, इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो जुमला है, ये जुमला है उनका, वो तो कह देते। आपसे बोलते पत्रकार महोदय, जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 15-15 लाख अकाउंट में जमा होगा, तो ये मीडिया में अमित शाह के बोलता है 1 साल बाद कि ये तो जुमला फेंक के गए थे। अब पहले अंतर सिर्फ एक रहा, पहले मोदी जुमला फेंकते थे, लोगों का मोदी से विश्वास उठ गया है, अब अमित शाह जुमला फेंक रहे हैं, इनसे भी विश्वास उठ जाएगा। अब योगी जुमला फेंकेंगे, उनसे भी विश्वास उठ जाएगा। तो राजनाथ, ये लोग जनता को गुमराह करने के लिए एक नए और नए चेहरे से जुमला दिलवा रहे हैं, दूसरी कोई बात नहीं है। क्या भाई साहब? हाजी समाजवादी जी, समाजवादी लोग हैं जी बताएं। आप ही क्या अखिलेश यादव बन गए हैं? अरे हम लोग तो किसान है भाई, हम लोग मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार पालते हैं। लगता नहीं कि मेहनती हैं आप। अरे हकीकत बताइए, सही बात है। देखिए सबसे पहले बोले ये जो बीजेपी की सरकार है, हाँ, हम लोगों को छलने का काम कर रही है। आप समाजवादी लोग हैं? हाँ, समाजवादी लोग हैं। ये हम लोगों को आरक्षण के नाम पर संजय निषाद को ले जाके लखनऊ में भी कहे कि हम लोग आरक्षण देंगे, और यहाँ से वहाँ ले जाके भीड़ नहीं जुटाए और कुछ नहीं बोले उसके विषय में। अब ये हमारा किसान जो है सांडों से इतना परेशान हो गया है, हाँ, ये सांड जो है हम लोगों को त्रस्त कर दे रहा है। किसानी खेती जो है हम लोगों को सही ढंग से नहीं, रात में किसान जो है रात भर पहरा दे रहा है, हाँ, ये सांड जो है परेशान कर दे रहे हैं, किसी की हत्या कर दे रहे हैं, सांड से परेशान। और यही हाँ, हमारा देश लड़की बोल दे रही है नेहा सिंह राठौर कि किसानन के पूंजी जर गईले, गन्ना सब सड़वा चढ़ गईले। तो मोदी योगी सबका जो है एक लड़की के पीछे ट्रोल पेट्रोल है। जितने भक्त लोग हैं उसको चरित्रहीन बताने लगे सब कुछ, जबकि ये लोग कहते हैं नवरात्रि में माता का पूजा करो, लड़कियों की पूजा करो। तो बात समझिए इनकी दोहरी चरित्र को।